नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं क्रिकेट के एक बहुत बड़े इवेंट में, 2025 आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप का फाइनल। मेजबान भारत, सामने दक्षिण अफ्रीका, नवी मुंबई में रविवार को। ये बहुत बड़ा मैच होने वाला है। हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कोई नया चैंपियन मिलेगा हमें। मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के अलावा कोई चौथी टीम, ये महिला क्रिकेट के लिए कितनी बड़ी बात है ना? सही कहा। भारत के लिए ये तीसरा फाइनल है। पहले 2005, फिर 2017। थोड़ी कसक रह गई थी पिछली बार, लेकिन साउथ अफ्रीका वो पहली बार फाइनल में पहुंची है, तो उनके लिए तो ये ऐतिहासिक पल है। बिल्कुल, और हमारे पास ना इस मैच को लेकर काफी कुछ है बात करने को। प्रीव्यू है, स्टैट्स हैं, खिलाड़ियों के बारे में है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि इस बड़े मैच की हर परत को खोलकर देखें। टीमों का सफर कैसा रहा, आमने सामने क्या हिसाब है, कौन खिलाड़ी चमकेगा, कौन सी छोटी छोटी बैटल अहम होंगी। और हाँ, वो बाहरी चीजें भी, पिच, मौसम, क्राउड प्रेशर, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार चर्चा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं टीमों के सफर की। दोनों के लिए आसान नहीं रहा ये टूर्नामेंट, है ना? बिल्कुल। भारत को ही देख लीजिए, शुरू में 3 मैच हार गए थे, बड़ी आलोचना हो रही थी। हाँ, ऐसा लग रहा था कि शायद मेजबान होने का दबाव ज्यादा हो गया, लेकिन फिर जो वापसी की है, कमाल। और साउथ अफ्रीका भी 2 बार तो बहुत ही कम स्कोर पर आउट हो गए थे, वो 69 और 97 पर। ओह हाँ। उसके बाद फाइनल तक आना, ये दिखाता है कि टीम में कितना दम है, कितना जुझारूपन है। ये टीमें हार मानने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं। और सेमीफाइनल, क्या मैच थे। भारत ने तो इतिहास ही बना दिया। ऑस्ट्रेलिया 7 बार की चैंपियन, उनके खिलाफ 338 रन चेस कर लिए। जेमिमा रॉड्रिग्स, वो 127 नॉट आउट, क्या कहूं मैं। अविश्वसनीय पारी थी वो। जिस प्रेशर में खेली वो कमाल था। और उधर साउथ अफ्रीका ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इंग्लैंड, वो भी 4 बार की चैंपियन, उनको 125 रन से हरा दिया। बाप रे। कप्तान वॉलवाट की 169 रन की पारी, और फिर मारिजेन कैप के 5 विकेट। ये दिखाता है कि वो बड़े मैच के लिए एकदम तैयार होकर आए हैं। यहाँ एक चीज है जो थोड़ी सी दिमाग में आती है। लीग स्टेज में जब ये दोनों भिड़े थे, तब साउथ अफ्रीका जीत गया था 3 विकेट से। नाडिन डी क्लर्क ने 84 बनाए थे। क्या उसका कोई असर होगा फाइनल में? ये अच्छा सवाल है। देखो, लीग मैच अलग होता है, फाइनल का प्रेशर बिल्कुल अलग। लेकिन हाँ, साउथ अफ्रीका के मन में ये जरूर रहेगा कि हमने इन्हें हराया है इसी टूर्नामेंट में। हाँ, एक साइकोलॉजिकल एज शायद। हाँ, थोड़ा सा। और भारत शायद ये सोचेगा कि उस हार से हमने सीखा है, अब हम ज्यादा तैयार हैं, तो ये दिमागी खेल भी चलेगा। खैर, अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें। हाँ बिल्कुल। अगर ओवरऑल देखें सारे ओडीआई मिला के, तो भारत का रिकॉर्ड बेहतर है। 34 मैच खेले, 20 भारत ने जीते, 13 साउथ अफ्रीका ने। एक का नतीजा नहीं निकला। हाँ, ये अंतर तो साफ है। और वर्ल्ड कप में भी भारत 3-2 से आगे है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच, जहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, वहाँ स्कोर 1-1 बराबर है। अच्छा। और ये इन दोनों के बीच पहला वर्ल्ड कप फाइनल है। तो पिछला नॉकआउट रिकॉर्ड कितना मायने रखेगा, कहना मुश्किल है। ये एकदम नई जंग है। और भारत में खेले गए मैचों का रिकॉर्ड तो और भी अच्छा है भारत के लिए। 13 में से 9 जीते हैं। घरेलू मैदान का फायदा। बिल्कुल। तो आंकड़े तो भारत की तरफ झुके हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा हम हमेशा कहते हैं, क्रिकेट सिर्फ नंबर गेम नहीं है। साउथ अफ्रीका जिस तरह खेल रही है, सेमीफाइनल में जो किया, हाँ, उसे देखते हुए ये मैच बहुत करीबी होने वाला है। मतलब मैं तो कहूंगी कि 50-50 या शायद 55-45 भारत के पक्ष में, सिर्फ घरेलू मैदान की वजह से। साउथ अफ्रीका को हल्के में नहीं ले सकते। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छा, अब आते हैं उन खिलाड़ियों पर जिन पर सबकी नजरें रहेंगी। भारत की तरफ से उपकप्तान स्मृति मंधाना, क्या कमाल की फॉर्म में है। 8 पारियों में लगभग 390 रन, औसत 55 से ऊपर। और वो शुरुआत। हाँ, वो शुरुआत बहुत जरूरी है। वो सिर्फ रन नहीं बनाती, वो टोन सेट करती हैं, तेज खेलती हैं, अटैकिंग। उनकी कवर ड्राइव तो देखने लायक होती है। और फिर जेमिमा रॉड्रिगेज, सेमीफाइनल की स्टार, वो 127 रन। सिर्फ रन नहीं थे, वो एक स्टेटमेंट था कि हाँ, मैं प्रेशर में खेल सकती हूँ, मैं चेस कर सकती हूँ। उनका कॉन्फिडेंस इस वक्त आसमान पर होगा। बिल्कुल। और ये चीज फाइनल के लिए बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से वो बहुत मजबूत लग रही हैं इस वक्त। कप्तान हरमनप्रीत कौर, उनका अनुभव, वो फाइनल खेल चुकी हैं, कप्तानी का दबाव जानती हैं।
हो सकता है बल्ले से ये टूर्नामेंट उतना अच्छा ना गया हो, लेकिन बड़े मैच में उनका एक छोटा सा योगदान भी बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। सही कहा, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ये वो जानती हैं। और फिर है दीप्ति शर्मा, शायद भारत की सबसे बड़ी तुरुप का इक्का, ऑलराउंडर। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट 17 विकेट ले चुकी हैं वो। कमाल है। उनकी ऑफ स्पिन जिसमें वो गति बदलती हैं, वो बहुत चालाक गेंदबाज हैं और फिर बल्ले से भी नीचे आकर रन बना सकती हैं। वो टीम को जो बैलेंस देती हैं वो कमाल का है। गेंदबाजी में रेणुका सिंह और क्रांति गौड़ का भी जिक्र करना होगा। नई गेंद से खासकर उनका रिकॉर्ड वोलवार्ड के खिलाफ अच्छा रहा है। अगर वो शुरुआत में अगर वोलवार्ड का विकेट जल्दी मिल गया तो ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा भारत के लिए। अब साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। कप्तान लॉरा वोलवार्ड, टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर, 470 रन, औसत देखो 67 से ऊपर। सेमीफाइनल में वो 169 रन की पारी, क्या क्लास है। बिल्कुल, कप्तानी का दबाव है, लेकिन उनका बल्ला रुक नहीं रहा। वो टीम की रीढ़ है, उन्हें जल्दी आउट करना भारत के लिए सबसे जरूरी होगा। और फिर मैरिजन कैप, दुनिया की बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक, नई गेंद से स्विंग। सेमीफाइनल में देखा हमने क्या किया उन्होंने, 5 विकेट। हाँ, और फिर बल्ले से मध्य क्रम में आकर वो मैच का रुख पलट सकती हैं। वो सच्ची मैच विनर है, बड़े मैच के खिलाड़ी। नाडिन डी क्लर्क को कैसे भूल सकते हैं, एक और जबरदस्त ऑलराउंडर। भारत के खिलाफ लीग मैच में उन्होंने ही मैच जिताया था और वो बल्लेबाजी में गहराई देती हैं। सेमीफाइनल में नंबर 9 पर आकर खेली। हाँ, और वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलती हैं। ये भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है मध्य ओवरों में। गेंदबाजी में आइबोंगा खाका का अनुभव है और वो बाएं हाथ की स्पिनर नॉन खुलुले कोमलाबा, वो बड़ी किफायती गेंदबाजी करती हैं। रन बनाना मुश्किल होता है उनके खिलाफ। हाँ, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी रही है। और एक और नाम क्लो ट्रेयन, मध्य क्रम में वो तेज रन बना सकती हैं। वो एक्स फैक्टर हो सकती हैं। अगर वो और डी क्लर्क जम गई आखिर में तो स्कोर कहीं भी जा सकता है। सही बात है। अच्छा, अब जरा प्लेइंग 11 पर बात कर लें। भारत के लिए एक खबर है, ओपनर प्रतीका रावल चोट की वजह से बाहर हैं। शेफाली वर्मा खेलेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग बदलाव है। हाँ, क्योंकि शेफाली बहुत अटैकिंग है। वो चल गई तो बहुत तेजी से रन बनाएंगी, लेकिन थोड़ी इनकंसिस्टेंसी रही है। प्रतीका ज्यादा सॉलिड शुरुआत दे रही थी। देखना होगा ये बदलाव कैसा रहता है। एक और बात चल रही है कि क्या राधा यादव की जगह स्नेह राणा को खिलाया जाए, ऑफ स्पिनर, शायद बाएं हाथ के बल्लेबाजों को देखते हुए। हो सकता है, ये एक टैक्टिकल मूव हो सकता है। तो भारत की 11 शायद होगी मंधाना, शेफाली, जेमिमा, हरमनप्रीत, दीप्ति, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, फिर राधा या स्नेह, क्रांति गौड़, श्रीचरणी और रेणुका सिंह। और साउथ अफ्रीका, उनके यहाँ कोई चोट की खबर नहीं है? नहीं, उनके सारे खिलाड़ी फिट हैं। तो लगता है वो अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही उतरेंगी सेमीफाइनल वाली। उनकी टीम काफी सेटल्ड लग रही है और बल्लेबाजी में गहराई भी है। तो उनकी 11 हो सकती है वोलवार्ड, ब्रिट्स, सुनेलूज, डर्कसन, बॉश, कैप, जाफ्ता, ट्रायन, डी क्लर्क, खाका और मल्लाबा। हाँ, लगभग यही टीम होगी। टीमें तो ठीक है, अब आते हैं असली चीज पर, मैदान की टक्करें। कौन किसके खिलाफ कैसा खेलेगा? सबसे पहले सबसे बड़ी टक्कर स्मृति मंधाना बनाम मारिजेन कैप, नई गेंद से। आंकड़े कहते हैं कि कैप ने 8 साल में मंधाना को ओडीआई में आउट नहीं किया। ये थोड़ा अजीब है ना? हाँ, ये थोड़ा हैरान करता है, लेकिन कैप बड़ी गेंदबाज है। फाइनल का प्रेशर अलग होता है। वो जानती है मंधाना का विकेट कितना बड़ा है। अगर कैप ने शुरुआत में दबाव बना दिया तो भारत का पावर प्ले धीमा हो सकता है। बिल्कुल, और अगर मंधाना ने उन पर अटैक कर दिया तो फिर साउथ अफ्रीका बैकफुट पर आ जाएगा। ये पहली बड़ी लड़ाई है। दूसरी, जेमिमा रोड्रिग्स बनाम मल्लाबा। जेमिमा ने उनके खिलाफ रन बनाए हैं, आउट नहीं हुई हैं। क्या वो मध्य ओवरों में मल्लाबा की किफायती गेंदबाजी पर अटैक करेंगी? ये देखना दिलचस्प होगा। मल्लाबा का काम है रन रोकना। अगर जेमिमा उन पर हावी हो गई तो साउथ अफ्रीका की रणनीति बिगड़ सकती है। उधर वोलवार्ड के सामने होंगी रेणुका और क्रांति। इन दोनों ने उन्हें पहले परेशान किया है, कम गेंदों में 2 बार आउट किया है। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक एज हो सकता है। अगर पावर प्ले में फिर से वोलवार्ड जल्दी आउट हो गई तो साउथ अफ्रीका मुश्किल में आ जाएगा। और फिर नेडिन डी क्लर्क बनाम भारतीय स्पिनर्स। डी क्लर्क स्पिन अच्छा खेलती हैं, लीग मैच में जिताया भी था स्पिनर्स के खिलाफ। दीप्ति और राधा स्नेह को उन्हें रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा, शायद फ्लाइट या गति में मिश्रण। हाँ बिल्कुल। और दीप्ति शर्मा जब बल्लेबाजी करेंगी तो उनका सामना डी क्लर्क और मलाबा से होगा। उन्होंने रन बनाए हैं पर विकेट भी दिए हैं, उन्हें संभल कर खेलना होगा। और आखिर में क्लो ट्रायन बनाम भारतीय स्पिन, खासकर अगर राधा यादव खेलती हैं,
T20 में राधा ने उन्हें परेशान किया है, क्या ओडीआई में भी वैसा ही होगा? ये डेथ ओवर्स के लिए अहम हो सकता है। कुल अच्छा, आप जरा बाहरी चीजों पर बात करते हैं। पिच, मौसम और वो क्राउड। पिच तो देखो, डीवाई पाटिल की बल्लेबाजों के लिए अच्छी रही है, रन बने हैं, तो शायद एक और हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले 280-300 वाला। लेकिन मौसम, सुना है बारिश की संभावना है रविवार शाम को। हाँ, 25 से 50% चांस बताया जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिजर्व डे है सोमवार को। अगर रविवार को मैच पूरा नहीं हुआ तो सोमवार को वहीं से शुरू होगा। कम से कम 20-20 ओवर का खेल होना जरूरी है नतीजे के लिए। और अगर सोमवार को भी बारिश हो गई तो? भगवान न करे ऐसा हो। हाँ, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उस केस में दोनों टीमों को जॉइंट विनर घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है महिला वर्ल्ड कप में। उम्मीद करते हैं मौसम ठीक रहेगा। उम्मीद तो यही है। अब वो फैक्टर दर्शक, भारत में फाइनल स्टेडियम खचाखच भरा होगा। सेमीफाइनल में 34,000 से ज्यादा लोग थे। वॉलवार्ट ने कहा भी कि इससे भारत पर ज्यादा प्रेशर आ सकता है। क्या ये बात सही है? देखो, ये दोनों तरफ काम करता है। अपने दर्शकों का शोर आपको जोश से भर सकता है। हर चौके, हर विकेट पर जो आवाज आती है वो कमाल की होती है, लेकिन वही शोर उम्मीदों का बोझ भी बन जाता है। एक गलती और सन्नाटा। हाँ, साउथ अफ्रीका शायद इसी चीज का फायदा उठाना चाहेगी कि उन पर बाहरी दबाव कम है। कौन इस माहौल को बेहतर हैंडल करता है, ये देखना होगा। भविष्यवाणियां क्या कह रही हैं? ज्यादातर लोग भारत को थोड़ा आगे मान रहे हैं। बेटिंग ऑड्स भी यही कह रहे हैं। शायद ऑस्ट्रेलिया वाली जीत और घर पर खेलने की वजह से। हाँ, माहौल तो भारत के पक्ष में लग रहा है। एक रेडिट यूजर ने तो स्कोर भी बता दिया था। भारत 288-6, साउथ अफ्रीका 259-9। भारत 37 रन से जीता। हाँ, वो तो फैंस का प्यार है, लेकिन सच कहूं तो साउथ अफ्रीका की फॉर्म देखकर ये कहना बहुत मुश्किल है। मैच किसी भी तरफ जा सकता है।